क्या आप जानते हो 2026 में नए एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ी गलती क्या कर लेते हैं? बिजनेस आइडियाज रेडी होते हैं, क्लाइंट्स मिलने वाले होते हैं, बट कंपनी रजिस्ट्रेशन के कंफ्यूजन में महीनों निकल जाते हैं। बट अब और गलतियां नहीं, कंपनी रजिस्ट्रेशन आज इतना फास्ट हो चुका है कि अगर प्रोसेस सही हो तो 7 से 15 वर्किंग डेज में आप लीगली इनकॉर्पोरेट हो सकते हो। चाहे आप सोलो फाउंडर हो, स्टार्टअप बना रहे हो या प्रोफेशनल फर्म स्टार्ट करनी हो, ये वीडियो आपके लिए। वेलकम। हमने माय लीगल रूट पे 2015 से अब तक 5000 प्लस बिजनेसेस को लीगली रजिस्टर्ड और स्ट्रक्चर किया है। इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं क्लियरली कह सकती हूँ 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट टाइम है। क्यों? स्पाइस प्लस सिस्टम फुली ऑप्टिमाइज हो चुका है। एमसीए पोर्टल 100% ऑनलाइन है। एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं। पैन, टैन, जीएसटी जैसे इनिशियल ऑटो जनरेट हो जाते हैं। प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट 60% कम हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? रीजन नंबर 1, लायबिलिटी प्रोटेक्शन। अगर बिजनेस पे लीगल इशू आ गया और बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो लॉ के अकॉर्डिंग पर्सनल एसेट्स रिस्क में आ जाते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी में बिजनेस और इंडिविजुअल अलग एंटिटी होती है। पर्सनल सेविंग्स प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट रहती है। इसी को लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। रीजन नंबर 2, फंडिंग और स्केल। बैंक इन्वेस्टर्स सबसे पहले लीगल स्ट्रक्चर देखते हैं। अनरजिस्टर्ड बिजनेस के लिए फंडिंग इम्पॉसिबल होती है। रीजन नंबर 3, क्रेडिबिलिटी। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, B2B डील्स सब जगह रजिस्टर्ड एंटिटी मैंडेटरी होती है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है लीगल सेफ्टी प्लस ग्रोथ प्लस ट्रस्ट। वाई प्राइवेट लिमिटेड? प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर इंडिया में स्टार्टअप और ग्रोथ बिजनेस का फेवरेट होता है। इन्वेस्टर फ्रेंडली, लिमिटेड लायबिलिटी और स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी के साथ। चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं। रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रपोज्ड डायरेक्टर्स फिलिंग्स ऑनलाइन एमसीए फॉर्म। डॉक्यूमेंट नीडेड: पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एक्टिव ईमेल्स एंड मोबाइल नंबर। इसमें आपको टिपिकली 1 से 2 वर्किंग डेज लगते हैं। स्टेप 2, DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर डायरेक्टर को DIN चाहिए होता है। अब तो अच्छी बात यह है, स्पाइस प्लस के थ्रू DIN ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अप टू 3 डायरेक्टर्स अलग से अप्लाई करने की नीड नहीं होती है। स्टेप 3, नेम रिजर्वेशन। स्पाइस प्लस पार्ट ए। कंपनी के नाम चूज करने के लिए स्पाइस प्लस पार्ट ए फाइल करते हैं। ऐसे 2 नेम्स प्रपोज कर सकते हो जिसमें कि आपकी गवर्नमेंट फीस 1000 तक आती है। इसका टाइम लिमिट 1 से 2 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर हमारी कंपनी आपको ये चीज प्रोवाइड करके दे सकती है। आप जो भी नेम रिजर्वेशन कर रहे हो, ये बात आप ध्यान दीजिए कि वो यूनिक हो, प्राइवेट लिमिटेड एंड में हो, ट्रेडमार्क कॉन्फ्लिक्ट ना हो। स्टेप 4, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, MOA एंड AOA। नेक्स्ट आपको 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने होते हैं। MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि डिफाइन करता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड शेयर स्ट्रक्चर। इन डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल साइन करके रेडी रखना होता है। फाइल स्पाइस प्लस पार्ट बी, ये मेन एप्लीकेशन होता है। स्पाइस पार्ट बी एक ऑल इन वन फॉर्म होता है जहां पे आप कंपनी डिटेल्स, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर इन्फो, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अटैच करते हो आप MOA, AOA कंसेंट फॉर्म। सेलेक्ट लिंक रजिस्ट्रेशन जैसे कि पैन हो गया, टैन, GST, EPFO, ESIC, ये सिंगल फिलिंग से सभी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। स्टेप 6, पे गवर्नमेंट फीस। गवर्नमेंट फीस डिपेंड करती है आपकी ऑथराइज कैपिटल, स्टेट, स्टैम्प ड्यूटी पे। स्टेप 7, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। MCA अप्रूव करता है और आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन एंड टैन, जिसकी टाइम लिमिट होती है 4 से 7 वर्किंग डेज आफ्टर सबमिशन, एज्यूमिंग नो इशू। टोटल टाइमलाइन 7 से 15 दिन, वर्किंग डेज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 7 से 15 दिन लग जाते हैं। व्हाट इज OPC? OPC इज 1 पर्सन कंपनी। OPC क्या है? OPC एक ऐसा बिजनेस एंटिटी है जो सोलो फाउंडर के लिए आइडियल है। लिमिटेड लायबिलिटी विद सिंपल कंप्लायंसेस देन प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए OPC को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमको उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। OPC में पहला स्टेप होता है DSC, सेम एज प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड स्टेप है DIN, ऑटो जनरेट विया स्पाइस प्लस।
name reservation must end OPC Private Limited. Step 4, Spice Plus Part B, filling with nominee consents. Form IANC3. Step 5, linked form PAN TAN. Step 6, government fees typically 3,500 to 6,000 government fees range. It's depend on various. Step 7, certificate of incorporation. Government issue COI plus PAN plus TAN. तो इसमें आपका टाइम 7 से 10 दिन लग जाता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट हो तो आपको 7 से 10 दिन के अंदर ये चीज प्रोवाइड हो जाती है। क्रिटिकल नोट, ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड में अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख या टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा। वाई एलएलपी? एलएलपी का मतलब क्या होता है? एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी परफेक्ट है सर्विस प्रोफेशनल के लिए, लाइक एजेंसी, कंसल्टेंसी, लीगल फर्म एंड फाइनेंस प्रोफेशन एक्सेट्रा। एलएलपी कंप्लायंसेस कंपैरेटिवली लाइट होती हैं और प्रॉफिट शेयरिंग फ्लेक्सिबल होता है। चलिए एलएलपी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डीएससी। For all designated partners, LLP requires 2 designated partners with 1 Indian register. Step 2, DPIN. इसका मतलब होता है Designated Partner Identity Number, usually auto-generate through form. Step 3, name reservations. Runs LLP or Spice Plus name option. Approved name must end with LLP. Step 4, file, fill in LLP incorporation form. इस फॉर्म में partners details, office address, capital contribution, supporting documents, consent and declaration. Step 5, government fees and stamp duty. Fees based on contribution amount. Step 6, LLP incorporation certificate. MCA issue, LLPN, PAN, TAN. Step 7, LLP agreement within 30 days. LLP agreement को फाइल करना मैंडेटरी होता है। Defined rules, duty, profit sharing, etc. इसमें आपका 7 से 15 दिन लग जाता है if documents correct हो। Required documents across all structure requirements includes for directors and partners. PAN, Aadhaar card, passport for foreign nations, address proof, photo, DSC, consent form, office proof, electricity bill, water bill, not older than 2 months, rent agreement plus NOC or ownership deed, missing or outdated office bill, common reason for rejection. तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल है, लेकिन सही गाइडेंस के बिना डिले रिजेक्शन का काफी रिस्क हो जाता है। चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ओपीसी हो, एलएलपी रजिस्टर करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स, नेम अप्रूवल, फाइलिंग्स और गवर्नमेंट कंप्लायंसेस का एक भी स्टेप मिस हुआ तो पूरा प्रोसेस वीक्स तक अटक सकता है। माई लीगल रूट पर हम ये काम पूरा एंड टू एंड हैंडल करते हैं। चाहे आप स्टार्टअप हो, फाउंडर हो, सोलो एंटरप्रेन्योर या ग्रोइंग बिजनेस हो, MLR माई लीगल रूट आपको देता है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, क्लियर टाइमलाइन और प्रोफेशनल सपोर्ट। अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हो, माई लीगल रूट से कनेक्ट करें और अपनी बिजनेस जर्नी को लीगली स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पर रीच आउट करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और लोगों को भी सही लीगल गाइडेंस के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकें।